आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। बहुत सी बातें, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने जो वीडियो बनाए हैं पूजा विधि, पूजन सामग्री, मुहूर्त, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिनके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। और मैं बताऊंगी कि इस व्रत में चने और खरबूजे का क्या महत्व है, आईना कैसे देना है, विसर्जन कैसे करेंगे, कितने फेरे लगाने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। तो जो भी पूजा विधि है उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया, चना और खरबूजे का क्या महत्व है इस व्रत में। तो चने का मैं महत्व बता दूं, चना जरूर चढ़ाया जाता है, चने की फेरी दी जाती है और पूजा के बाद चना निगला जाता है। 12 चने या 11 चने और एक बरगद की जो फली होती है वो निगली जाती है। तो चने का महत्व ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब यमराज ने सावित्री को सत्यवान के प्राण वापस दिए थे तो उन्होंने चने दिए थे सावित्री को और कहा था कि इसे खिला देना सत्यवान को तो उसके प्राण वापस आ जाएंगे। तो इस मान्यता के अनुसार ही चने का महत्व, पूजा में काले चने का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना गया है। और खरबूजे का महत्व भी है क्योंकि इस व्रत में ठंडे फल, जो ठंडे फल होते हैं, पानी वाले फल होते हैं, उनके दान देना, उनको पूजा में चढ़ाना, बरगद भगवान को चढ़ाना, ठंडे फल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसलिए खरबूजा इस व्रत में चढ़ाया जाता है। 2 खरबूजे चढ़ाने होते हैं। एक खरबूजे आप कोछे में या बायना देते हैं और दूसरा जो खरबूजा है वो बरगद वृक्ष को चढ़ाते हैं, वट वृक्ष को चढ़ाते हैं। अब बहुत सी महिलाओं ने पूछा है कि पहली बार अगर हम व्रत रख रहे हैं तो क्या रख सकते हैं। जो भी महिलाएं या नवविवाहित महिलाएं हैं या जिनको पहली बार व्रत रहना है वे इस व्रत को रख सकती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि उनके यहाँ व्रत कोई नहीं रहता है और वो पहली बार वट सावित्री व्रत का रहना चाहती हैं तो क्या वो शुरू कर सकती हैं। तो हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ससुराल में वह व्रत नहीं कोई रख रहा है अभी तक, तो जो भी व्रत है वो हमेशा आप जाके मायके से उठाते हैं। और जो भी कोई भी सुहागिन वाला जो व्रत होता है वो हमेशा अक्सर मायके से उठाया जाता है। मायके आप नहीं जा सकते तो मायके के पैसे से या जो मायके से सामान आता है उसी से पूजा करके व्रत उठाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि क्या कुंवारी महिलाओं ने पूछा है या कुंवारी कन्याओं ने पूछा है कि क्या वो व्रत रह सकती हैं। तो इस समय पहले जब प्रथाएं थी तब ये व्रत खाली सुहागिन महिलाएं ही रखती थी, लेकिन आज समय के साथ बदलने के साथ बहुत सारी कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो व्रत रखती हैं। अच्छे पति पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो कुंवारी लड़कियां, जैसे कि कोई भी व्रत है, तीज का व्रत है, हरियाली तीज का व्रत है या करवा चौथ का व्रत है, तो ये कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। उसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा है कि पीरियड्स में क्या हम ये पूजा कैसे करें। तो 4 दिन तक आप पूजा ना करें, 5वें दिन आप बाल धो के पूजा कर सकती हैं। आपको स्वयं पता होगा कि आप पूजा कर सकती हैं कि नहीं। अगर आप पूजा नहीं कर सकती हैं तो आप सिर्फ व्रत रखें, व्रत तोड़ें, हो सके, पॉसिबल हो सके तो जो भी पूजा विधि है आप अपने पति से करवा लें और उसके बाद आप व्रत तोड़ सकती हैं। उसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा है कि कितने फेरे लगाने चाहिए और कितनी बढ़िया बनानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अपनी पूजा विधि में भी बताया है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है, लेकिन स्पेशली यूपी में जो है 12 जो है फेरे लगाए जाते हैं। 12 चने से फेरे लगाए जाते हैं, फिर 12 सूत के फेरे लगाए जाते हैं। इसी तरह 12 बरगद की बड़ियाँ बनाई जाती हैं जो आटे की बनती है गोली, और 12 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो 12-12 का जोड़ा बनाना है तो 24 जो है बड़ियाँ बनाई जाती हैं और 24 पूड़ी बनाई जाती है, जिसमें से 12-12 दान बरगद वट वृक्ष को चढ़ाई जाती हैं और फिर 12 कोछे में रखी जाती हैं या बायना दी जाती हैं। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि पारण कैसे करते हैं, पारण कब करें।
तो दो तरह की मान्यताएं हैं। वैसे ये व्रत पूरे दिन भर का निर्जला व्रत नहीं होता है। जब तक आप पूजा नहीं करती हैं तभी तक यह व्रत निर्जला रखा जाता है। उसके बाद जो चने से 11 चने और एक फली से या 12 चने से को निगल कर यह व्रत तोड़ा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बरगद की जो डाली होती है उसमें जो कोपल लगी होती है, जो कलियां लगी होती हैं, वो एक कली निगलनी होती है और साथ में 11 चने निगले जाते हैं। इसको चबा के नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अलग अलग परंपरा और रीति के हिसाब से व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग दिन भर व्रत रहते हैं और रात में व्रत तोड़ते हैं, लेकिन इस व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि रात में व्रत तोड़ना है। पूजा के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। और जो यहाँ पर इस व्रत में खरबूजा खाने का भी विशेष महत्व होता है। आम का मुरब्बा चढ़ाया जाता है, चने, काले चने भिगो के चढ़ाए जाते हैं। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो लोग पहली बार नवविवाहित महिलाएं व्रत रख रही हैं वो ध्यान रखें कि वो जो जैसा व्रत पहली बार रखें, जिस विधि से पूजा करें वही विधि से पूजा और वही चीज़ें वो हर बार खाएं। जैसे पूजा के बाद आप अगर व्रत तोड़ रही हैं और जो भी फलाहारी खाते हैं, एक बात का ध्यान रखना है कि नमक का सेवन आपको नहीं करना है। भोग में भी कोई भी नमक वाली चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठंडे फल खाए जाते हैं, ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि खरबूजा चढ़ाया जाता है और खाया जाता है फलों में। और आप केला खा सकते हैं। खट्टी चीज़ें ना खाएं, इस व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और पूजा करने तक निर्जला व्रत रखा जाता है। बायना का सामान किसे देना चाहिए, कुछ लोगों ने पूछा है। तो 9वां क्वेश्चन है कि बायना का सामान या सुहाग का सामान किसे देना चाहिए। तो जो बायना होता है, जैसे कि बिहार है, मैंने एक चीज़ और बता दूं कि बिहार साइड या झारखंड साइड में जो है ऑड नंबर्स में फेरे दिए जाते हैं, जैसे 5, 7 इस तरह से फेरे दिए जाते हैं। 5 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, 5 बड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ लें कि कितनी पूड़ियाँ, उनके यहाँ क्या रिवाज है। जो बिहार है वहाँ पे 5 या 7 के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं और उसी के हिसाब से फेरे भी दिए जाते हैं। बायना भी दिया जाता है। बायना आप किसी सुहागिन महिला या सास को दिया जाता है। अगर सास को आप नहीं दे सकते हैं तो आप किसी भी सुहागिन महिला, जेठानी, देवरानी, ननद, आप किसी भी सुहागिन को या किसी भी ज़रूरतमंद सुहागिन को आप बायना दे सकते हैं। बायना में सुहाग का सामान, साड़ी, कपड़ा, आपकी जो भी इच्छा है, दक्षिणा, वो दे सकते हैं। एक चीज़ और है कि पूजा के बाद आप दक्षिणा ज़रूर निकालें। किसी ब्राह्मण को आप दक्षिणा के रूप में सीधा, जिसको बोलते हैं, जिसमें एक दिन का भोजन रखा जाता है, दाल, चावल, हल्दी, नमक, सब्जियां, फल, फूल, तो वो आप निकाल सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि वट वृक्ष की अगर हमें डाली ना मिले तो हम किस चीज़ से पूजा करें, कैसे पूजा करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे फ्लैट में रहते हैं या कहीं दूर हैं, इस समय आप लॉकडाउन भी चल रहा है, आप कहीं जा नहीं सकते या आसपास कोई भी बरगद का वृक्ष नहीं है, तो आप अगर घर में आपके तुलसी है तो आप तुलसी की पूजा कर लें। जो भी पूजा विधि है, आप तुलसी को बरगद वृक्ष मान के आप उनकी पूजा या उनकी फेरी आप ले सकते हैं। और बहुत से लोग पूजा में बरगद वृक्ष के साथ तुलसी को भी बगल में रख के पूजा करते हैं किसी पवित्र स्थान पे। फिर बहुत से लोगों ने पूछा है कि पूजा के बाद जो वट वृक्ष की डाली है जो हमने लगाई है या वट वृक्ष लाया है, उसका क्या करें। तो उसको आप कहीं पे भी सुरक्षित, बाहर जो कहीं पे भी गार्डन है, आप वहाँ पर उसको रोपित कर दें, लगा दें। अगर आप पौधा लेके आए हैं तो पौधा रोपित कर दें। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे आपको लगता है तो वहाँ पे आप ये पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा जो सुहाग का सामान चढ़ाए हैं उसका क्या करें। तो आप कुछ सुहाग पूजा के बाद, जैसे जो भी सुहाग आपने चढ़ाया है, सुहाग ले लें, सिंदूर का, बिंदी उसमें से ले लें, अपने प्रसाद के रूप में चूड़ियाँ पहन लें। उसके बाद किसी भी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि जो कोछे में प्रसाद डालते हैं उसका क्या करना है। तो जो कोछे में आप प्रसाद डालेंगे, आपको ही खाना है या आपके पति को खाना है, दोनों लोग को मिलके वो प्रसाद खत्म करना रहता है और किसी तीसरे को वो प्रसाद नहीं खाना रहता है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि पूजा कैसे करनी है, बरगद वृक्ष के बाद पूजा कैसे करनी होती है पति की। तो सिंपल सी पूजा है, आप एक आरती की थाली लगाएं, टीका लगाएं पति को, उसके बाद आरती उतारें, माला पहनाएं, आप अगर फूल की माला हो माला पहनाएं, उसके बाद पैर छू के उनका आशीर्वाद दें, उन्हें कोई मीठी चीज़ खिलाएं और फिर पंखा, जो बेत का पंखा होता है, बहुत से शुभ माना जाता है, वो पंखा उनको भी हाँकें, जैसे कि आप पहले पूजा के समय जिस पंखे से आपने बरगद वृक्ष को हवा दी थी।
उसके बाद बांस का पंखे का क्या महत्व है, इसमें बहुत से लोगों ने पूछा है। तो बांस के पंखे को आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन दान देने का विशेष महत्व है। बांस के पंखे पर आप कोई भी मीठा फल जैसे खरबूजा है या कोई भी ऋतु फल, मीठे मीठे ठंडे ठंडे फल जो होते हैं, उन्हीं का दान दिया जाता है। तो वो आप किसी भी पंडित जी को या ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को बांस के पंखे पर रख के दान दे सकते हैं। आप बांस की डलिया रखी है तो उसको दान दे दीजिए। विसर्जन का क्या तरीका है, विसर्जन कब करेंगे? तो देखिए, विसर्जन का तरीका ये होता है कि जब भी हम व्रत का पारण करते हैं तो उसके बाद विसर्जन कर लेते हैं। नॉर्मली जैसे तीज त्यौहार होता है, करवा चौथ है, तो उसमें हम जो है जब भी व्रत का पारण करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे बहुत से लोग अगले दिन भी जो है चौकी हटाते हैं और पूजा का सामान हटाते हैं। तो पारण के बाद आप कभी भी हटा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बरगद, गौरी माता या सुपारी जो है उसका क्या करना चाहिए, तो जो सुपारी होती है वो आप दान दे सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं पूजा के बाद, जिसको जैसे पान का पत्ता आपने चढ़ाया, लौंग इलायची चढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें आप पंडित जी की जो सीधा निकाल रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत से लोग नारियल भी चढ़ाते हैं तो वो भी आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। जैसे गौरी माता आपने मिट्टी या गोबर से बनाई होगी या हल्दी से बनाई होगी तो उसको आप विसर्जित कर सकते हैं, किसी गमले में या किसी सुरक्षित स्थान में आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद कुछ महिलाओं ने पूछा है कि तेल बड़ियाँ किस चीज़ से बनाते हैं, तो तेल की बड़ियाँ बनाई जाती हैं। बहुत से लोग देसी घी में भी बनाते हैं। तो अलग अलग जो प्रथाएं और मान्यताएं हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको और बताऊंगी जो व्रत के दिन विशेष ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको व्रत वाले दिन, जब भी आप कोई भी व्रत रहते हैं सुहाग वाला, तो तुरंत से पूजा के बाद आप जैसे 16 श्रृंगार करते हैं, पैरों में आलता ज़रूर लगाएं, हाथों में मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ जो पहनते हैं, तो कोई भी सुहाग का सामान आप तुरंत से ना उतारें। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। थोड़ी देर, जैसे चूड़ियाँ हैं आप एक दिन पहने रहिए और जो भी सुहाग का सामान है आप उसे पहने रहिए, तुरंत से ना उतारिए। बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, अगर आपके पास रह रहे हैं तो लीजिए, नहीं तो फ़ोन पे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास हैं या बड़े लोग हैं, आपकी मम्मी हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और व्रत में किसी की, सबको पता है, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं कटवानी चाहिए। अगर सुहागिन महिलाओं को व्रत वाले दिन नेल नहीं कट करनी चाहिए। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का उपयोग ना करें उस दिन, सिंपल साधारण सात्विक भोजन करें। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी व्रत रहती हैं महिलाएं उस दिन नमक ना खाएं, मीठी चीज़ें खाएं, ठंडे फल खाएं। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हों। अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं तुरंत आंसर देने की कोशिश करूँगी, जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बोलना ज़रूरी होता है ताकि आगे के वीडियोस भी आप मेरे देख सकें। और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने